चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन का, ठीक है? यस सर। नहीं आया ना अभी तक कोई? नो सर। फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 है ये ना, लेक्चर 1 हो गया। ठीक है, देखो तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग फ्रिक्शन का टाइप देखे थे, फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है। पिछले क्लास में देखे थे कि जो इरेगुलरिटीज होता है सरफेस के बीच में, इस इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस। यस। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शन कुछ टाइप देखे थे। टाइप में हम लोग 3 कैटेगरी का फ्रिक्शन देखे थे। कौन कौन सा देखे थे? स्टैटिक फ्रिक्शन पहला, फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप को हम लोग बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, वेरी गुड। डायनामिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। The third one is rolling friction. ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखो ध्यान से। यस। जैसे मान लो कि ऐसा कोई चाइल्ड है, बच्चा, ठीक है? वो जस्ट इस तरफ डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये प्लेस्ड है एक जगह, मतलब किसी एक जगह पे ऐसे, बस एक जगह पे ऐसे रुका हुआ है ना, स्टैंड है ऐसे एक जगह पे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा अपना रोलिंग गुड फ्रिक्शन इवनिंग का। सर। गुड इवनिंग। लेट क्यों हुआ इतना? सर बाहर चल गए थे। अच्छा, और बाकी और एक कहाँ गया लड़का? वो भी आ गया? और दो है, नहीं आया दोनों ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नो सर। आएगा पढ़ेगा अलग से, क्या करेगा, मतलब देखेगा वीडियो। देखो तो क्या बोले, तो पिछले क्लास में यहीं तक हम लोग देखे थे कि फ्रिक्शन का 3 टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। आज थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है? और अगले क्लास से हम लोग साउंड स्टार्ट कर देंगे, यूनिट 3। इसका न्यूमेरिकल सब लोग बनाना घर में, न्यूमेरिकल बोलते सॉरी, इसका जो भी क्वेश्चंस होता है इस पर तो न्यूमेरिकल नहीं है ना। तो देखो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? ये एग्जांपल हो जाएगा अ बॉय स्टैंडिंग ऑन आइस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है, ठीक है? बोलो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। डिफाइंड कैसे करेंगे? आदित्य, प्रियांशी, बोलो कैसे डिफाइन करेंगे? बोल आदित्य, कैसे डिफाइन करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को? प्रियांशी बोलो, या आदित्य बोलो, जिसको भी आता है बताओ। स्टैटिक। स्टैटिक क्या हो जाएगा? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है ना। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। Yes, when there is not relative motion between them, वेरी गुड। जब between कोई the रिलेटिव body मोशन and नहीं होगा surface. दो बॉडी के बीच में, उस समय का जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। अगर बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? द स्टैटिक फ्रिक्शन
is a self adjusting force. सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ये, ठीक है। फोर्स which increases, ये तभी इंक्रीज होगा, which increases on increasing the applied force, on increasing the applied force, ठीक है, on increasing the applied force, ठीक, till the relative motion just start, till the relative motion अरे ऐसे just start, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? Yes. till the relative motion, अभी सब लोग आ गया? इतना लेट से क्यों आए? सूरज, आयुष, Yes, sir. सूरज, आयुष, टाइमली क्यों नहीं आते हो? ठीक है, देखो सब लोग देखो, सूरज, आयुष, प्रियांशी, आदित्य, चारों जन देखो। हम लोग पिछले क्लास में ये सब डिस्कस किए थे फ्रिक्शन के बारे में। हम लोग टाइप देख रहे फ्रिक्शन का, स्टैटिक, डायनामिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो कि रुका हुआ है। जब देखो यहाँ पे जो चाइल्ड दिख रहा है ना, ये चाइल्ड, यहाँ पे ये जो चाइल्ड है, बच्चा, बॉय, वो स्टैंडिंग है आइस पे, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द आइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब ये तब एक्ट होगा जब ऑब्जेक्ट पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तब लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक क्या हो जाएगा? डायनामिक का मतलब होता है स्लाइडिंग, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक। तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, क्या बोलेंगे? डायनामिक या स्लाइडिंग? इसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक। कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ बॉडी slides on the surface, Another body. yes, very good, surface of another body, ठीक। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देते हैं, देखो डायग्राम। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक। ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ये स्लाइड कर रहे हैं, देखो आइस के ऊपर, है ना, ये स्लाइडिंग ओवर द आइस, ये स्लाइड कर रहे हैं किसी आइस के ऊपर। तो आइस यहाँ पे क्या है? आइस यहाँ पे एक सरफेस हो गया और पर्सन दूसरा सरफेस है, And on the surface. ठीक है। तो वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अनदर सरफेस, या फिर बैग जो जिसमें बैठे हैं, एक बैग टाइप का, जो एक ये वाला स्लाइडिंग बैग जो है, इस पे बैठे, तो इसके और स्लाइड के बीच में भी, आइस के बीच में भी फ्रिक्शन हो रहा है। तो इसके दो ब्लॉक के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि एक बॉडी एक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दिस कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, Rolling तीसरा फ्रिक्शन क्या? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताओ? रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? बोलो। सर जैसे टायर ओवर मूव करता है ना, तो वो रोल करता है, उसी हाँ। टाइप की फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द व्हील्स, ठीक है, जैसे हो गया, उसको हम So लोग when a रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। surface rolls over another surface. यस, वेरी गुड। ऐसे बोल सकते हैं मोशन ऑफ व्हील इज कॉल्ड रोलिंग मोशन एंड द फोर्स फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये फिर ऐसे ही बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस ऑफ अनदर सरफेस। ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? कि व्हेन अ बॉडी rolls over another surface, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कोई टायर हो गया, कोई पहिया गाड़ी का,
ठीक है, चक्का टाइप का, जैसे एक व्हील है और ये व्हील देखो यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सभी को दिख रहा है? तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, टायर और रोड के बीच में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन का? ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बोलो, समझ में आ गया तीनों? बताओ। Yes. यस अच्छा बताओ, कौन ज्यादा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्या करोगे? स्लाइडिंग ज्यादा होगा कि स्टैटिक ज्यादा होगा? बोलो, इनमें से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा और कौन सा सर सबसे फिर से कम रिपीट होगा? करिए ना। बोल रहे कि तीनों में से कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होगा और कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा? सर सबसे ज्यादा स्टैटिक। हाँ, वेरी गुड। सर सबसे सबसे ज्यादा स्टैटिक। स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, और सबसे फिर कम स्लाइडिंग, फिर छोटा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग। वेरी गुड, क्योंकि रोलिंग सबसे कम होता है। हम लोग रोल करते देखते हैं ना कि आराम से रोल कर पा रहे हैं, तो सबसे कम होता है रोलिंग। ठीक है, इसके बाद होता है स्लाइडिंग और सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक। दोनों से ज्यादा स्टैटिक। ठीक है, सबसे कम रोलिंग, इसको याद रखना। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इज लेस देन स्टैटिक। ठीक है, सबसे लेस रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे मोर होगा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग स्टैटिक के मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो सबसे ज्यादा, स्लाइडिंग से भी, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। अब है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सर आप ये वाला बताए थे लॉज ऑफ फ्रिक्शन? सर रोलिंग फ्रिक्शन ये सब वाला बताए थे, कौन सा ज्यादा होता है? बता दिए थे, ठीक है, बता दिए। फिर से एक बार लॉ देख लो। आज इस चैप्टर को हम बता दे रहे हैं। आज हम लास्ट ये मतलब आज फ्रिक्शन का लास्ट क्लासेस के बाद हम साउंड स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। तो आज जितना भी सर डाउट होगा पूछ लो। सर पीडीएफ भेज दीजिए, हम कुछ नहीं लिखे। इसका पीडीएफ तो भेज देते हैं सर को। हाँ ठीक है। ठीक है, विशाल से ले लेना पीडीएफ। ठीक। ओके, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे, हाँ लॉज ऑफ फ्रिक्शन ना। देखो सब लोग, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे। नहीं लिखना है तो लिखो मत, समझ लो। अभी इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, आराम से घर में लिख सकते हो, तो क्लास के बाद, या तो अभी भी लिख सकते हो जैसा मन है, बट समझ लो अच्छे से एक बार। ये सब याद रखना, ठीक? बता दिए होंगे तब भी बता दे रहे हैं। और आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे। तो आज जितना भी इसमें बचे, कोई भी पोर्शन बचा हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग का काम है क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा A to Z, और डाउट होने से पूछना। देखो सबसे पहला क्या हुआ लॉ ऑफ फ्रिक्शन में, फर्स्ट लॉ है यहाँ पे। फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस अपोज द रिलेटिव मोशन। डेफिनेटली रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और अटेम्प्ट मोशन एंड इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू सरफेस इन कांटेक्ट। हमेशा टेंजेंशियल रखेगा। जैसे ऐसे एक सरफेस है, एक सरफेस है, तो फ्रिक्शन इस तरह टेंजेंशियल लगता है। ठीक है, ऐसे अगर ब्लॉक को मूव करा रहे हैं तो ये हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट होता है रिलेटिव मोशन के। दूसरा लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द टू सरफेस। डेफिनेटली डिपेंड करेगा, रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। तीसरा क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है कांटेक्ट एरिया का। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, फोर्थ पॉइंट, फॉर द गिवन टू सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है, जो कि दो सरफेस कांटेक्ट पे रहता है ना, तब एक्ट होता है। तो फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक फोर्स। तो ये थोड़ा हाई लेवल का है, 9 में पढ़िएगा। ठीक है, 9 में पढ़ोगे। अब ये तीनों लॉ को याद रखना। अच्छा, इसके बाद हम लोग एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एक्ट एज अ नेसेसरी एविल पहले भी बात कर चुके हैं।
एक बार फिर से आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम लोग कोई दिक्कत ना हो इसका आंसर करने में, ठीक है। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो क्या बोल रहे थे, फ्रिक्शन इज अ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। देखो क्या क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन का एडवांटेज सभी को पता है, एज ए नेसेसरी एविल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, एडवांटेज में क्या है, मोस्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग डेफिनेटली फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। इवन हम लोग लिख पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम लोग चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम लोग दौड़ पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। In the absence of friction, the object kept on a table would slide off the table unless the table is perfectly horizontal. कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो अपने आप गिर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो, ठीक। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे, हम लोग लिख नहीं पाएंगे, हम लोग मशीन नहीं चला पाएंगे। मशीन भी फ्रिक्शन पे ही काम करता है, बेल्ट और पुलिस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन हम लोग कुछ भी चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हम लोग लाइफ में, डेली लाइफ में, ठीक है। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो और क्या इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, इसको हम लिखा नहीं रहे ताकि तुम लोग आराम से इसको पढ़ लो और लिख भी लो, लिखाने से बहुत टाइम लग जाता, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं एक बार ऑलरेडी। तो इसको देखो हम बता दे रहे हैं ठीक से, इसको अच्छे से लिखोगे सब लोग नोट्स कॉपी में अपना, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को, ये इमेज दिख रहा है सभी को, बोलो यस सर। दिख रहा है ना, ठीक है। रुको थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते थोड़ा हैं सा हम ऊपर लोग। करिए ना। कर दे रहे हैं। अब दिख रहा है ना? यस सर, अब दिख रहा है। सर नीचे का एक पॉइंट चला गया। हाँ सर दिख गया। अच्छा फिर हम नीचे कर देंगे, ठीक। देखो नीचे हम फिर कर देंगे। तो इसमें लिखा हुआ हम क्या बोलते हैं, वी डू नॉट एबल टू वॉक इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, तो पता है तुम लोग को पहले भी, बस हम यहाँ पे नोट्स टाइप का दे रहे हैं ताकि तुम लोग इसको लिख पाओ अच्छे से, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी वुड नॉट एबल टू वॉक, हम लोग चल भी नहीं पाएंगे विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन प्रिवेंट फ्रॉम स्लीपिंग, फ्रिक्शन प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग, हम लोग को स्लीप होने से बचाता है। स्लीपिंग नहीं मतलब हम लोग फिसलते नहीं है, फ्रिक्शन हम लोग रोक देता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ ब्रेक्स इन अ व्हीकल, डेफिनेटली हम लोग गाड़ी चला तो ब्रेक जो लगता है वो भी फ्रिक्शन पे ही काम कर रहा है, साइकिल चला रहे हैं तो स्टॉप हो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। इसके बाद है इट इज इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली दैट हेल्प्स अस रोटेट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। डेफिनेटली मशीन का जो भी पार्ट्स रोटेट करता है उसमें भी फ्रिक्शन हेल्प करता है रोटेट करने में। फिर फिक्सिंग अ नेल ऑन द वॉल, दीवार पे जो भी नेल लगाते हैं हम लोग, वुडन ब्लॉक लगाते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। लाइटनिंग जो हो रहा है मैच स्टिक्स में, स्विंग ऑफ क्लोथ्स जो हो रहा है, सेविंग ऑफ क्लोथ्स एंड सम अदर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, लाइटनिंग हो रहा है ना, जो भी लाइटनिंग वगैरह से, ऐसा लाइटनिंग या फिर मैच स्टिक्स में लाइटनिंग, ये सब भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे है कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, किस तरह फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सभी को पता है, ये स्कूल के एग्जाम में लिखने आएगा, ठीक है। तो पहला सब लोग याद रखना, बाय मेकिंग द सरफेस रफ, जितना सरफेस को रफ करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन हम लोग का काम आएगा, सभी को पता है, उतना फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे पहला, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। तो रफ क्या होगा, रफ सरफेस होगा तो बेटर ग्रिप मिलेगा, जितना बेटर ग्रिप मिलेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए टायर के में ग्रिप बना रहता है, या फिर जूता जो रहता है उस पर स्पाइक्स रहता है। उसके बाद हम लोग और एक उपाय लगा सकते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने का, जो कि है बाय यूजिंग ड्राई सरफेस। अगर सरफेस को हम लोग ड्राई कर देंगे, ठीक है ना, अगर सरफेस को हम लोग ड्राई कर देंगे तब भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को हम लोग ड्राई कर देंगे तब भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा।
ड्राई सरफेस में अच्छे से इंटरलॉकिंग जनरेट होगा, वही अगर वेट सरफेस होगा, ठीक है, जैसे पानी फेंक देंगे मार्बल पे तो स्लिप हो जाएगा, तो एग्जांपल हो गया। फिर है वाई वेट, जितना ज्यादा लोग वेट बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट का, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़िया से बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा बेटर ग्रिप मिलेगा, दो बॉडी के बीच में ज्यादा इंटरलॉक हो पाएगा। तो इसीलिए ये भी एग्जांपल है कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का। 3 एग्जांपल समझ में आ गया। एक हो जाएगा बाय Yes, मेकिंग द सरफेस रफ, दूसरा हो जाएगा बाय यूजिंग ड्राई सरफेस, तीसरा बाय इंक्रीजिंग द वेट। ठीक, बोलो क्लियर है सभी को? yes sir. ठीक है, वेरी गुड। अब डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का क्या क्या है देखो। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हार्मफुल टू। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि हम लोग अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहेंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो हीट डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो एनर्जी हीट डेवलप, हीट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें वियर एंड टियर होगा मशीन के पार्ट्स में, जिसकी वजह से डैमेजेस होने का चांस रहेगा। हीट जो जनरेट होगा उस हीट से डैमेज हो जाएगा मशीन पार्ट्स। ठीक, फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन। ये क्या कर सकता है? मशीन के वियर एंड टियर में हेल्प करेगा, मतलब वियर टियर कर देगा, तो जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा हम लोग जो जूता पहनते हैं, स्पोर्ट्स शू या कोई भी चप्पल पहनते हैं, उसमें ग्रिप रहता है, तो धीरे धीरे ग्रिप खराब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। हम लोग को बार बार जूता चेंज करना पड़ता है ना। बहुत एक साल चल पहनेंगे तो देखेंगे स्पोर्ट्स शू का जूता का जो ग्रिप है वो धीरे धीरे खराब हो जा रहा है, घिस जा रहा है। या फिर टायर का ग्रिप खराब होता है, कोई मशीन पार्ट्स का ग्रिप खराब होता है, वियर टियर हो रहा है। दिस ऑल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इंजन ऑफ कार जो होगा वो भी कभी कभी शॉर्ट ऑफ ऑयल हो जाता है, क्योंकि पिस्टन जो होता है सिलेंडर का वो एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से जाम हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैसे फ्रिक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। तो बताओ कौन बता पाएंगे घटाते हैं कैसे फ्रिक्शन को? कौन बोल पाओगे? बोलो बोलो तो। So by putting oil, हाँ, वेरी गुड, बाय पुटिंग fluid, ऑयल। ऑयल या लुब्रिकेंट्स बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। और कुछ उपाय? और कुछ उपाय बताओ, पता है? some polishing, पॉलिशिंग, वेरी गुड, पॉलिशिंग एक उपाय हो polishing सकता of surface. हेलो Sir, हाँ बोलो। wheels. सर Wheels. सर कांटेक्ट दोनों सरफेस का रिड्यूस कर So by देंगे। putting ball bearing, बॉल बियरिंग कांटेक्ट रिड्यूस कर देंगे तो ठीक है, वो हो सकता है, बट कांटेक्ट रिड्यूस करना कोई उपाय नहीं है ना। पॉलिशिंग, लुब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग, ये सब उपाय है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को बदल के, मतलब हाँ कांटेक्ट बोल सकते हो कि कांटेक्ट को मिनिमाइज कर दे रहे so हैं, by making the body streamlined. स्ट्रीमलाइन, वेरी गुड, वही है, शेप को चेंज करके। ठीक है, तो कुछ तरीका है, ये सभी स्कूल के एग्जाम्स में आएगा, तो अच्छे से लिखना तुम लोग सब लोग। ठीक, बहुत इजी चैप्टर है और अच्छे से लिख सकते हो, एक बार पढ़ लोगे तुरंत याद हो जाएगा 5 मिनट्स में। तो पहला, बाय यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, इन सबको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया। हम लोग देखते हैं कि घर में जब कोई मशीन खराब होता है तो हम लोग कोई मशीन ऑयल डालते हैं उसमें, या पंखा में आवाज करता है तो कभी कभी कोई भी ऑयल हम लोग उस पे, कोई भी So ऑयल, grease, ग्रीस डाल देते हैं, साइकिल में ग्रीसिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि लुब्रिकेंट जो होता है ना वो बहुत ही लो विस्कस होता है एक्चुअली। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो जो मतलब लुब्रिकेंट जो होता है वो विस्कोसिटी को कम करता है, या ऐसा बोल सकते हैं फ्रिक्शन को कम करता है। तो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है पाउडर्स के फॉर्म में होता है, और लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है वो इसी ग्रीस के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, मशीन ऑयल के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम लोग साइकिल में ग्रीस देते हैं, ये सब एग्जांपल हो जाएगा किसका? ये सब एग्जांपल हो जाएगा लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, ग्रीस व्रीस। इसके बाद है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है? रोटेटिंग मशीन में, जैसे कि फ्री व्हील ऑफ साइकिल हो गया, मोटर कार एक्सल हो गया, शाफ्ट हो गया, ये सब माउंट होता है बॉल बियरिंग पे। बॉल बियरिंग क्या करता है? बॉल बियरिंग भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बॉल बियरिंग भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है।
तो इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन आता है जो कि बहुत लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। डेफिनेटली जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो बॉल बियरिंग में इसीलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फिर है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग क्या हो जाएगा, जैसे ज्वेलरी जो होता है, ज्वेल है ना, जैसे हम लोग सोना का चांदी का जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसको भी पॉलिश किया जाता है। क्यों पॉलिश किया जाता है, क्योंकि उस पे एक तो उसका सरफेस बहुत स्मूथ टाइप का दिखे, तो पॉलिशिंग भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। रोड को पॉलिश किया जाता है, ठीक है, स्मूथ बनाने के लिए, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाए। या फिर हम लोग अपने घर को पॉलिश करते हैं, कोई भी मशीन को पॉलिश करते हैं, कोई भी बर्तन है उसको पॉलिश करते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो। तो हम लोग को जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग पॉलिशिंग भी करते हैं। सर रॉकेट में होगा रॉकेट में क्या, पॉलिशिंग? रॉकेट का शेप तो स्ट्रीमलाइन जैसा होता है ना, इसलिए फ्रिक्शन कम लगेगा। रॉकेट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप। रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, ये सब स्ट्रीमलाइन के कैटेगरी में आता है। उसमें भी पॉलिश रहता है, सबमरीन। पेंट किया हुआ रहता है। क्या बोलो? वो बोला सबमरीन। सबमरीन, हाँ सबमरीन भी हो सकता है। सबमरीन, मरीन, मतलब जो भी मरीन सब्जेक्ट हो गया। तो इस पे हम लोग कुछ स्पेशल शेप का लगाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन। देखना, कार का भी शेप अजीब टाइप का है, एरोडायनामिक्स उसको बोलते हैं हम लोग। फिर हम लोग सीप, जहाज का ऐसा शेप लेते हैं ना, इस तरह का, ठीक है, मछली के टाइप का। एरोप्लेन भी हम लोग फिश के टाइप का लेते हैं, ऐसा कुछ फिश दिखता है ना, तो ऐसा फिश के शेप का ही हम लोग, चिड़िया या फिश के शेप में इस तरह हम लोग बनाते हैं। क्या डिजाइन करते हैं, किसको, कोई भी स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रॉकेट को भी इवन हम लोग इस तरह स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, ऐसा टाइप का रॉकेट भी हम लोग का दिखता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन इवन कैन चेंज द और कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। स्ट्रीमलाइन भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर व्हील्स रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को? कौन? व्हील्स? व्हील्स भी रिड्यूस करेगा, डेफिनेटली व्हील्स भी रिड्यूस करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन काम होता है, ठीक है। उसको बॉल बियरिंग का एग्जांपल हम लोग लिया ना, उसमें व्हील ही रहता है, ठीक है। इसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब होता है जो कि लिक्विड या फिर गैस पे लग रहा है, उस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस। फ्लूइड इज कलेक्टिवली, लिक्विड एंड गैस आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स। और विस्कस जो होता है वो एक्चुअली फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है किसी भी लिक्विड पे या गैसेस बॉडी पे। तो जो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेजिस्टिव फोर्स offered by a fluid on an object moving, it is called the fluid friction or viscosity. इसको viscosity बोल सकते हैं, fluid friction भी बोल सकते हैं। For example, motion of a boat or a ship is an example of fluid friction का, ठीक है। इसके बाद fluid friction डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पे। पहला फैक्टर है the velocity of object moving in the fluid। velocity of object moving in the fluid मतलब जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का जो फ्लूइड पे मूव कर, उस पे डिपेंड करेगा फ्लूइड फ्रिक्शन। दूसरा डेफिनेटली शेप पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब एयर भी हो गया और वाटर भी हो गया। तो जैसे एरोप्लेन हो गया या फिर हवाई जहाज, मतलब एक ही बात है दोनों। सीप हो गया, नाव हो गया, है ना, सबमरीन्स, ये सभी का शेप एक स्पेशल टाइप का होता है ताकि फ्रिक्शन कम लगे। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स इन एयर, एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। Air can also exert friction on the body. Air resistance बोलते हैं उसको हम लोग। Even water can be exert friction on the body. So इसकी वजह से हम लोग कुछ स्ट्रीमलाइन करते हैं बॉडी का, एक स्पेशल शेप का यूज करते हैं which is called स्ट्रीमलाइन। सब लोग को पता है। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, तो बोलोगे स्ट्रीमलाइन इज द स्पेशल टाइप ऑफ शेप which is used for the reducing the friction in a fluid, ठीक है। और फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे, इस बात को भी याद रखना, नोट करके लिख लो। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो फ्रिक्शन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर तुम लोग से पूछेंगे, ठीक है। आंसर देना, एक एक करके सभी से पूछेंगे, जिससे पूछेंगे आंसर देगा।
अगले क्लास में लोग साउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर सब लोग बनाना, सब लोग का बन जाएगा है ना। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब लोग बनाओगे घर में, ओके सर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है पूरा बनाओगे, एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगा। और फिर साउंड पढ़ेंगे हम लोग। चलो यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक, एक एक करके चारों से आंसर देना। सूरज, आदित्य, आयुष और प्रियांशी, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन है सूरज के लिए। चलो बताओ सूरज, रोलिंग फ्रिक्शन से क्या समझते हो? सर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करके मूव। वेरी गुड, उसका एग्जांपल दो। टायर, व्हीकल्स। व्हीकल्स में टायर है, वेरी गुड, मतलब व्हील्स मूव कर रहा है। हाँ। ठीक है सूरज, बहुत बढ़िया, सूरज एकदम सही आंसर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सूरज का दोस्त, क्या नाम है, आयुष। आयुष बताओ। यस सर। चलो आयुष बताओ तुम, फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या समझे? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड फ्रिक्शन? सर फिर से। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। बोलो। हेलो सर, हाँ, आवाज fluid थोड़ा कट रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है बोलो। बाकी लोग आ रहा है आवाज? यस सर। सर आ रहा। बताओ मैं आयुष। बोलूं? हाँ बोलो बोलो प्रियांशी बोलो। Fluid is a substance which can flow, like liquid, gas. हाँ वेरी गुड। What do you mean by fluid friction? Fluid. बोलो आगे बोलो, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा? Sir, shape of a The friction moving. which suggests motion. हाँ मतलब ऐसा कोई फ्रिक्शन जो फ्लूइड सरफेस के बीच में लगे, उसको हम लोग विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। When any object moves in a fluid, if the fluid exerts friction on the body, this type of friction is called fluid friction. It is also called viscosity, ठीक है। चलो वेरी Fluid are गुड। depend upon velocity of body, shape हाँ, of a moving body. यस, फ्लूइड सर फ्रिक्शन क्वेश्चन डिपेंड। रिपीट कीजिए ना एक बार। क्या क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन रिपीट करें? हम बोले फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या समझते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन सर, जो जिसमें फ्लूइड इन्वॉल्व रहता है उससे फ्रिक्शन होता है। हाँ उसको ठीक से बोलना है, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड। एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? स्कूल के एग्जाम में आएगा तो इस तरह लिखना, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। एंड द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर या फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन। और दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। चलो सभी को समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे? ये पूछते हैं आदित्य से, ठीक है। आदित्य चला गया? नहीं आदित्य है, ठीक है। चलो आदित्य है। बताओ। वेरी गुड। चलो आदित्य तुम बताओ, फ्रिक्शन को कितने तरीके से रिड्यूस करोगे और कितने तरीके से इंक्रीज करोगे? जल्दी जल्दी बोलो बोलो। So reduce करने के लिए to reduce the friction we can make a object streamlined, we can polish the object, we can use wheels, ball bearings, we could apply lubricants. Very good. And methods of increasing the friction, we could make the surface rough, we could increase the mass of the object. और भी है ना बहुत सारा। Spikes are provided in shoes. Spikes are provided in shoes ठीक है। to increase friction. Then ऐसे बोल grips सकते हैं, in vehicle tires. increasing the weight तुम बोल दिए। ड्राई सरफेस भी हो सकता है ना, मेकिंग द सरफेस रफ हो सकता है। रफ मतलब ग्रिप बना सकते हैं, ठीक। वेरी गुड, चलो सही बोले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रियांशी से। बताओ प्रियांशी, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का डेफिनेशन है ना, और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होता है?
लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है बताओ जल्दी जल्दी। The force acting along two surfaces in contact which oppose the motion in one body over the other. ठीक, वेरी गुड। आगे, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? There are three types of friction: static friction, फिर sliding friction, rolling friction. ठीक है, एक एग्जांपल सबका। Sliding friction, when rolling friction, wheels reduce. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, पर्सन स्लाइड्स ऑन आइस, है ना? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन में कुछ भी हो सकता है, बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल, Different boy parts standing of on the the ice. body rolling. रोलिंग that फ्रिक्शन होगा, व्हील्स quickly इज। come in contact with the other body. ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन? सर ये नहीं पता। कौन बताएगा लॉ ऑफ फ्रिक्शन? आदित्य, आयुष। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या बोले, बोलो। तुम बोलो आदित्य, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। चैप्टर ऐसे ही हो गया, देखो यार क्या बोले थे लॉ ऑफ फ्रिक्शन में। पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स करने the friction between two surfaces opposes the relative motion. फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? The force of friction depends on the nature of two surfaces in contact. वेरी गुड। थर्ड? The force of friction is independent on the contact area between the two surfaces. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, यही पूछ रहे थे। चलो अब एक सूरज से फिर पूछते हैं थोड़ा। सूरज से, और सूरज से पहले पूछते हैं। सूरज बताओ, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, मतलब ऐसे इसको तुम इस वर्ड को डिफाइन करो। फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी एविल, बोलो। बोलो सूरज। नहीं पता, नहीं आ रहा है सूरज क्या? नहीं पता, ठीक, आ रहा है, बोलो। नहीं पता। नहीं पता, अभी तो बताएं कैसे नेसेसरी एविल है, भूल गया। अच्छा ये बताओ, आयुष बताओ तो। क्या आ रहा था? आयुष बताओ तो, यस सर। बताओ फ्रिक्शन एज नेसेसरी एविल कैसे होगा? यस सर। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, कैसे इस बात को जस्टिफाई करोगे? फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। व्हील सर या एविल? एविल, एविल, फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी एविल, EVIL। एविल। हाँ सर फ्रिक्शन फोर्स, सर जनरल क्लॉसेस, सर कैसे बताएं? अभी हाँ तो सर। बताए थे। हाँ सर, सर जनरल वियर एंड टियर में मशीनरी में यूज होता है, इसी वजह से। नहीं ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, अच्छे से बोलना है, उसका एडवांटेज और मैं बोलूं? डिसएडवांटेज बोलना है। हाँ बोलो बोलो। The friction is important in our daily life activities as देखो इस तरह in the बोलना है, सुनो absence, सब लोग। in the हाँ absence बोलो। of friction, the object kept on a table would slide off unless the table is perfectly horizontal. वेरी गुड। The बोलो अपने लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू sleeping, helps us from sleeping. Friction help us to write, help us to walk. Friction can be produce sound or light. मतलब if we consider the example of matchsticks, if we rub matchsticks on the matchbox, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे हिट मिलेगा, मतलब फायर मिलता है। तो फ्रिक्शन कैन बी हेल्प टू जनरेट साउंड और लाइट। इसके अलावा फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन ऑलवेज जनरेट हीट कैन डैमेजेस द मशीन पार्ट्स। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन वियर एंड टियर करता है मशीन पार्ट्स को। फ्रिक्शन कैन डैमेज आवर ग्रिप ऑफ आवर शूज, ग्रिप ऑफ टायर्स, ग्रिप ऑफ मशीन पार्ट्स। इसके अलावा फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीटिंग मशीन्स। So there are some disadvantage of friction. So friction is behave like a necessary evil for us. It can be
मतलब फ्रिक्शन हैज अ एडवांटेज एज वेल एज फ्रिक्शन हैज अ डिसएडवांटेज, ठीक है। सो ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके अलावा हम लोग फोर्स पढ़ लिए थे, फोर्स का टाइप पढ़े थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, है ना। उसके बाद फोर्स को डिफाइन कर लिए थे, कांटेक्ट फोर्स का टाइप देखे थे, नॉन कांटेक्ट का देखे थे, फोर्स को हम लोग देखे थे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, प्रेशर पढ़ लिए थे, प्रेशर का टाइप्स देखे थे, फ्लूइड प्रेशर पढ़ लिए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिए थे, और इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि प्रेशर का न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। सर डाउट हाँ है मेरा। बोलो। And what is anti-friction metal and limiting friction? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग बोलते हैं। या ऐसे लिख लो उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू व्हिच द बॉडी डज नॉट मूव ऑन अ गिवन सर ये सरफेस। दिया हुआ है की पॉइंट्स में दिया हुआ है ना, देखो लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, यस नहीं लिखा दे रहे हैं, लिख लो नोट करके, लिख लो नोट करके, लिख लो नोट करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन the maximum value of friction which makes the surface just to slide. हाँ ऐसे लिख लो, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सब बुक में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, हम भी लिखा दे रहे, लिख लो इसको, दिखा नहीं पड़ेगा। The limiting frictional force is the maximum force, ठीक है, of static friction। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। up to which the body does not move, on a given surface। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे? एक Anti-friction metal. एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल, एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल मतलब स्मूथ मटेरियल सर। जैसे एग्जांपल के लिए एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल ना, a polished surface, पॉलिश सरफेस, हाँ एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल जो कि काफी स्मूथ सरफेस सब है। जैसे कि एग्जांपल में मार्बल एक मान लो, नहीं मार्बल में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता ही है, ठीक है, मार्बल में तो फ्रिक्शन होता ही थोड़ा बहुत। मतलब कोई लुब्रिकेंट्स या फिर लुब्रिकेंट्स एग्जांपल बोल सकते हैं, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। sir ice, क्या क्या एग्जांपल बोल रहे हो? ice, आइस, हाँ आइस भी हो सकता है, आइस में भी फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। इट्स आल्सो एग्जांपल बिहेव लाइक एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल। इसके अलावा हम लोग को और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल और भी इसका, आइस भी बोल सकते हैं हम लोग, या कोई पॉलिश सरफेस, किसी भी तरह का पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है, वो सब एग्जांपल है। और इसका एग्जैक्ट एग्जांपल अगर बोला जाए, सर स्टील स्लाइड्स ऑन स्टील, ऐसा हो सकता बॉल है? बियरिंग भी हो सकता है। क्या सर स्टील स्लाइड्स ऑन स्टील। स्टील स्लाइड्स ऑन स्टील, हाँ स्टील अगर पॉलिश रहेगा तो एंटी फ्रिक्शनल है, ठीक है। बॉल बियरिंग इज आल्सो एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल। अच्छा कुछ एंटी फ्रिक्शनल होता है, जैसे फॉर स्टील द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू सीज द फ्रिक्शन, सिल्वर, टीन, लेड, तो ये सब कुछ एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल्स, ठीक है। लेड हो गया ना, देखो ये सब को लिख लो, ये एग्जांपल लिखोगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेगा। ये बहुत साइंटिफिक एग्जांपल है एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल का। क्या क्या बोले, इतना तो हाई क्लास में ऐसे देखा जाता है, बट ठीक है तुम लोग भी लिख सकते हो। एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल में कुछ जैसे मटेरियल का नाम हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये क्या बोलते हैं, एलॉय नहीं, एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम, ठीक है। सिल्वर भी एंटी फ्रिक्शनल ही है, सिल्वर हो गया। इसके अलावा टीन हो गया, इसके अलावा लेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉपर हो गया, कॉपर भी एक तरह का एंटी फ्रिक्शनल है। सर एलॉय
गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड भी होगा, है ना, गोल्ड भी होगा। बियरिंग मटेरियल्स होगा, बियरिंग मटेरियल्स जिससे हम बॉल बियरिंग बना रहे हैं वो सब, ठीक, इतना काफी है। बियरिंग मटेरियल्स, these are called your एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल। और कोई एग्जांपल, और कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। No, sir, और नहीं है। और नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास पे यहीं तक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला क्लास में सब लोग क्लास अटेंड करना टाइमली अब से, क्योंकि हम लोग साउंड शुरू करेंगे, तो क्लास छोड़ देने से, इंट्रोडक्शन क्लास छोड़ देने से दिक्कत होगा। साउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके Yes. सर। सर ठीक है। पीडीएफ भेज दीजिएगा। अभी हम तुरंत सर को भेज देते हैं, सर से लेना, ठीक है। ठीक है। ओके, Bye, sir. बाय बाय, Bye. बाय सर। Good night. बाय बाय, गुड नाइट, बाय।